नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। कुछ ही दिनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 का शुभारंभ हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में आप सभी निवेशकों को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स 2025 का अंत अपने उच्चतम स्तरों के निकट ही कर रहे हैं, परंतु वर्ष 2025 याद किया जाएगा गोल्ड और सिल्वर में ताबड़तोड़ तेजी के लिए। जहां हमारे इक्विटी मार्केट्स ने 2025 में लगभग 9 से 10% का रिटर्न दिया है, तो उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड ने 70% और सिल्वर ने 150% का रिटर्न दिया है। अब 2026 बाजारों के लिए कैसा रहेगा, इसका आकलन करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर एक्सपर्ट्स की आम धारणा है कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा, परंतु इन ऊंचे स्तरों पर निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और नए निवेश के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। शेयर बाजार अर्थात इक्विटी मार्केट में यदि हम अपने बाजारों पर नजर डालें तो निफ्टी 50 इंडेक्स के ईपीएस का कंसेंसस एस्टिमेट मार्च 2026 के लिए 1200 के नजदीक है, जिसके आधार पर निफ्टी की फेयर वैल्यू 20 के पी मल्टीपल के आधार पर 24,000 निकल कर आती है। यदि हम निफ्टी के एक वर्ष के उतार चढ़ाव का आकलन करें तो वर्ष 2025 में निफ्टी 26,325 और 21,743 के बीच झूलता रहा है, अर्थात यह फेयर वैल्यू से +10% और -10% के बीच रहा है। वर्ष के अंत में हम लगभग निफ्टी के हाईएस्ट लेवल के आसपास ही बंद होने के संकेत देख रहे हैं। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इक्विटी मार्केट के इंडेक्स अधिकांश समय फ्यूचर ग्रोथ को ही डिस्काउंट करते हैं। जल्द ही जनवरी 26 के दूसरे सप्ताह से थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू होंगे और वहां से सभी एनालिस्ट एक वर्ष आगे के ग्रोथ का फोरकास्ट और प्रोजेक्शंस देना आरंभ करेंगे। अभी के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2026-27 में निफ्टी 50 कंपनीज में हम डबल डिजिट ग्रोथ अर्थात कम से कम 10% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अनुसार मार्च 2027 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा निफ्टी का ईपीएस प्रोजेक्शन 1320 का है, जिसके आधार पर 20 के पी मल्टीपल के साथ निफ्टी की अगले वर्ष की फेयर वैल्यू बढ़कर निकल कर आ रही है 26,400। यदि हम 2025 की कहानी को ही दोहराएं तो निफ्टी 2026 वर्ष में 22,000 से लेकर 29,000 के बीच झूल सकता है, परंतु हमारे आकलन के अनुसार यहाँ सावधानी बरतना आवश्यक होगा। आने वाले वर्ष 2026 की वॉलेटिलिटी को देखते हुए हमें लगता है कि हमारे बाजारों का रुख नीचे की ओर ज़्यादा रह सकता है। हमारे आकलन के अनुसार निफ्टी फेयर वैल्यू से 5% ऊपर की तरफ और -15% नीचे की तरफ रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। इस एनालिसिस के आधार पर हम निफ्टी को 2026 में 22,500 से लेकर 27,500 के बीच रहने का अनुमान जता रहे हैं। इसके विपरीत हमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आशा है छोटे निवेशकों के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि 2025 में इन निवेशकों को इक्विटी मार्केट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आने वाले एक महीने में हमें बाजारों का ट्रेंड ऊपर की ओर ही लगता है। मुख्य आकर्षण रहेगा 1 फरवरी को आने वाला एनुअल बजट तथा भारतीय रुपये की स्थिरता। लगातार गिरने के बाद रुपया लगभग 90 रुपीस प्रति डॉलर के आसपास
स्थिर हो रहा है। परंतु हमारे लिए बुल रन का मुख्य कारण है वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स, जो अपने मल्टी ईयर लो के आसपास 9 के लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसा देखा गया है कि जब जब विक्स 15 से नीचे रहा है, बाजारों में गिरावट की आशंका लगभग 0 के बराबर है। इसी आधार पर हमें आशा है कि हमारे इक्विटी मार्केट जल्द ही नए हाई की ओर बढ़ सकते हैं। इस तेजी में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लंबी छलांग लगा सकते हैं, परंतु हमारा आकलन है कि यदि निफ्टी 27,000 के आसपास या उससे ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, क्योंकि 3-4 महीने के बाद दुनिया भर के बाजारों में रिसेशन अर्थात मंदी के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूरोप या चाइना से हो सकती है। 2026 के लिए पुनः सभी निवेशकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगले कुछ अंकों में हम 2026 के कुछ दमदार सेक्टर्स का सिलसिलेवार आकलन करेंगे। देखते रहिए इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर। नमस्कार।